और चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। और देखिए, चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। जर्मनी की जीडीपी पूरे साल नेगेटिव रहने के आसार, यूएस के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के आसार, ऑस्ट्रेलिया में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के आसार और सोने के दाम में बढ़ोतरी की संभावना है। आप हर दिन हम आपको मार्केट मंत्र देते हैं शेयर बाजार में। आज का अपडेट इस वक्त आपको लगातार हम बता रहे हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और हमारे साथ डेली मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ते हैं। आज भी वो जुड़ने वाले अब से कुछ देर में हमारे साथ, और फिर वो आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताएंगे और उसके आधार पर फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और एक बार फिर से हमारे साथ आकाश जिंदल जी मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बार24 पर। और सबसे बड़ी बात, कल की बड़ी खबर थी, चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। और इसके अलावा अगर बाकी देशों की जीडीपी हम देखें, काफ़ी नेगेटिव असर उसमें देखने को मिल रहा है और भारत की जीडीपी उनके कंपैरिजन में काफ़ी बेटर। कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखकर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए? जी, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ और एज एन इकोनॉमिस्ट ही अपने व्यूज दूंगा। बिल्कुल, ग्लोबल टाइम्स ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बहुत तारीफ की है, हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान की इकोनॉमी की तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी की गाइडेंस के अंडर इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। देखिए, ऑलरेडी 7.8% जीडीपी ग्रोथ हमने फर्स्ट क्वार्टर में दिखाई, यानी अप्रैल टू जून क्वार्टर। उसके बाद आ जाइए आप जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में 7.6% ग्रोथ हमने दिखाई। अब उसके बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट का एनालिसिस ये है अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर, क्योंकि इसके बीच में कई ऐसे इवेंट्स थे जिन्होंने जीडीपी को बढ़ाया होगा। जैसे दिवाली का मौका था जिसपे गिफ्टिंग हुई है, चाहे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हो, सोशल गिफ्टिंग हो, सेलिब्रेशन हुई है, तो उससे जीडीपी बढ़ी है। साथ ही साथ पोस्ट दिवाली नॉर्थ इंडियन मैरिज सीजन, उसके अंदर भी काफी मैसिव लेवल पे शॉपिंग होती है, चाहे अपैरल्स की हो या केटरिंग पे खर्चा हो, डेकोरेशन पे खर्चा हो, सेलिब्रेशन पे एक्सपेंडिचर हो, एंटरटेनमेंट पे एक्सपेंडिचर हो। और दिसंबर के लास्ट 10 दिन में हिंदुस्तान के अंदर इनबाउंड टूरिज्म, मनाली, नैनीताल, गोवा, जिस तरीके से हमने टूरिस्ट को जाते हुए देखा, ये सब चीजें जीडीपी को बूस्ट देने वाली है। तो क्वार्टर 3 में भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट का मानना है कि 7% के आसपास जीडीपी ग्रोथ होने की उम्मीद है। और जहां तक रही बात क्वार्टर 4 की, तो क्वार्टर 4 तो मैं आपको बता दूं शायद हिस्टोरिक हो जाए, बिकॉज प्रभु श्री राम के मंदिर का जो है कार्यक्रम होने वाला है 22 जनवरी को, और उसमें मैसिव इनफ्लो पिलग्रिम्स का दुनिया भर से, जो इंडियन डायस्पोरा है उनका और इंडियन पिलग्रिम्स का आने की उम्मीद है। जिससे हर तरीके से, चाहे होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, टैक्सीज हो, ऑटोज हो, टूरिस्ट बसेस हो, शॉप्स हो, सबको फायदा मिलने की संभावना है। अयोध्या धाम के आसपास लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है। तो 8.4% के आसपास मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है 1 जनवरी टू 31 मार्च क्वार्टर के अंदर जीडीपी ग्रोथ दिख सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात को बिल्कुल समर्थन करता हूं कि बाकी कंट्रीज के मुकाबले हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ बहुत बड़ी चल रही है। देखिए, 2022 की बात करें, यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, 2 क्वार्टर्स नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई। 2023 की बात करें, जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, 2 क्वार्टर्स तक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दिखाई। चाइना की बात करें, चाइना में हालात खराब हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। चाइना के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं प्रॉफिटेबल नहीं आज की तारीख में। चाइना के अंदर डेट का क्राइसिस है, रियल एस्टेट का क्राइसिस है, जबकि हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी जी, साहब की टैलेंटेड लीडरशिप के अंडर लगातार तरक्की के नया आयाम बनाता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब की नेतृत्व में हिंदुस्तान तरक्की की नई ऊंचाइयां छू रहा है। ये डेटा बताता है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं, डेटा आपके सामने है। जी, ये चीज बताता है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने